हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बार फिर मैं आपके सामने नए टॉपिक के साथ आया हूँ जो क्लास 9 का चैप्टर 1। क्लास 9 का दिस इज द चैप्टर 1 क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का ये टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कैसे वर्क करता है पहले इसको हम लोग समझ लें। तो फ्रेंड्स लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जनरली इट वर्क्स दैट इज द टू थिंग्स। दो चीजों पे काम करता है। किस पे काम करता है? ये दो चीज कौन कौन है? पहला है केस और दूसरा है बेस। बेस एंड केस, सॉरी इसको मैं चेंज करता हूं, बेस और सेकेंड वन केस। अब बेस का रिलेशन क्या है और केस का रिलेशन क्या है? बेस उसको कहते हैं जिसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट या आर्टिकल होल्ड करता हो, दैट इज द बेस। और केस इज रिलेटेड टू, दैट इज नॉट ऑपरेशनल केस, दैट इज नॉट मैथमेटिकल केस, दिस इज द केस like this is the addition, subtraction, multiplication, division, but in this case generally laws of exponent will work over two things. ये laws of exponent दो ही चीज पे काम करता है। किस पे? एक ओवर मल्टीप्लीकेशन एंड सेकेंड वन डिवीजन। ये दो चीज हैं। अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो केस आपका एक्सपोनेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वर्क करेगा, और अगर डिवीजन होगा तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग ये समझ लें, जैसे अगर किसी भी नंबर का बेस 2 का एक्सपोनेंट, सिंपल देख लेते हैं, ए का एक्सपोनेंट अगर 2 देते तो ये 2 किसका एक्सपोनेंट है? किसका एक्सपोनेंट है यानी पावर किसका है? तो दिस इज द ए। तो ए हमारा क्या हो गया? दैट इज द बेस। और 2 जो एक्सपोनेंट बना वो किस पर है? तो ए पे है, ए का पावर है, यानी ए को 2 टाइम्स रिपीट करेंगे तो एक्सपोनेंट बनेगा। तो ये हमारा क्या बन गया? दैट इज द एक्सपोनेंट, जिसको पावर कहते हैं, तो एक्सपोनेंट है। तो इस तरह से बेस और केस। अब ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वर्क करने के लिए क्या होना चाहिए? पहले सेम बेस होना चाहिए। जब तक बेस सेम नहीं हो, ये बेस सेम नहीं होगा, बेस कैसा होगा? सेम। जब तक सेम बेस नहीं होगा तब तक कोई लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वर्क नहीं करेगा। केस क्या होना चाहिए? दो ही केसेस में ये काम करता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक मल्टीप्लिकेशन के ऊपर और दूसरा डिवीजन के ऊपर। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जैसे ए एक्सपोनेंट एम, ए एक्सपोनेंट दैट इज एन। अब देखिए बेस क्या है? दोनों का सेम है। मैंने क्या बताया था कि सेम बेस होना चाहिए। बेस कैसा होना चाहिए? सेम। इसका भी बेस ए, इसका भी बेस ए, इसलिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वर्क करेगा। अगर बेस सेम हो, एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो क्या किया जाता है? और केस कैसा हो? मल्टीप्लीकेशन का है। हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं किसमें? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मैं अलग अलग बताऊंगा, पहले मल्टीप्लीकेशन का बताता हूं, फिर डिवीजन का बताऊंगा। मल्टीप्लीकेशन में अब ए का एक्सपोनेंट क्या होगा? एम प्लस एन, इसी के ऊपर वर्क करेगा। सेकेंड क्या था? जैसे इसको मैं एग्जांपल से थ्रू दिखा देता हूं। एग्जांपल लीजिए, 2 का एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई दैट इज द 2 का एक्सपोनेंट 7। अब क्या करेंगे? बेस क्या है? 2। बेस क्या है? 2। एक्सपोनेंट डिफरेंट है। केस क्या है? मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए एक्सपोनेंट क्या होगा? ऐड हो जाएगा। 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 दैट इज 2 एक्सपोनेंट 12। दिस इज योर आंसर। तो इसी तरह से ये लॉस है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब लॉस सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। सेकेंड क्या है? सेकेंड है ए एक्सपोनेंट एम ओवरऑल एक्सपोनेंट है। अब देखिए पावर के ऊपर पावर, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भिगोरा,
लाइक दैट। देखिए पावर के ऊपर पावर है, तो पावर के ऊपर पावर है तो इसका एक्सपोनेंट क्या बनेगा, ए एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है एम इंटू एन। ये मैं लॉज बता रहा हूँ, इसी के ऊपर क्वेश्चन सोल्व होंगे। अगर ये केस होगा तो इसको इस तरह के सोल्व करना है, अगर ये केस होगा तो इसको ऐसे ला सकते हो। थर्ड, अब क्या करेंगे, ए का एक्सपोनेंट दैट इज द ए एक्सपोनेंट एम ली, और अगर देखिए ए का एक्सपोनेंट अगर एम हो मल्टीप्लाई बी का एक्सपोनेंट एम हो। अब देखिए मैंने क्या किया, बेस को चेंज कर दिया, बेस इसमें क्या है चेंज है, तो कुछ कैसे एकाध केस ऐसा भी आता है एक्सेप्शन में जो ये वर्क करेगा, बेस कोई ना कोई तो सेम, बेस सेम हो एक्सपोनेंट सेम हो, केस किसका हो मल्टीप्लिकेशन का हो या डिवीजन का हो, तब ये वर्क करेगा। तो ए का एक्सपोनेंट एम और बी का एक्सपोनेंट एम, इस केस में क्या है मल्टीप्लिकेशन का केस है लेकिन बेस डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट सेम है, इसलिए क्या कर दिया जाता है, एक्सपोनेंट हमारा वही होगा, इसमें बेस को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। दिस इज, अब देखेंगे 4 हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, फ्रेंड्स जैसे ये देखेंगे ए एक्सपोनेंट, अगर एक्सपोनेंट इसका क्या है निगेटिव हो जाए, ए का एक्सपोनेंट क्या है माइनस, आई होप आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है, ए का एक्सपोनेंट क्या है माइनस एम है, तो फ्रेंड्स क्या कर देते हैं ये इन्वर्स हो जाता है, ए का एक्सपोनेंट 1/a एक्सपोनेंट एम लिख दीजिए या 1/a एक्सपोनेंट एम, बोथ आर करेक्ट। क्लियर। नंबर 5, अगर केसेस ए का एक्सपोनेंट के ऐसा है 0 आ जाए, किसी भी ऐसा बेस हो जिसका एक्सपोनेंट 0 हो, दैट इज द वैल्यू ऑफ 1, इसका मैंने शॉर्ट्स में भी बताया था। तो फ्रेंड्स ये हुआ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ओवर मल्टीप्लिकेशन, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिवीजन के ऊपर डिस्कस करूंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि एक बार में अगर बड़ा वीडियो बना दूँ तो हो सकता है आपको पढ़ते पढ़ते या तो पढ़ने में मन न लगे, ये छोटा चीज देखोगे तो इजी वे में समझ पाओगे, और छोटे छोटे बूंद बूंद से घड़ा बनता है, तो मैं इसी कंसेप्ट के ऊपर छोटे छोटे टॉपिक लेके आता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।